वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। ये हैं यूपीएससी सीएससी इस साल के टॉप 10 टॉपर्स, यानी कि ऑल इंडिया रैंक 1 शक्ति दुबे से लेकर ऑल इंडिया रैंक 10 मयंक त्रिपाठी तक। ये सिर्फ टॉप 10 रैंक ही नहीं बल्कि इनके पीछे 10 कहानियां हैं। आज हम इन्हीं 10 कहानियों के साथ आपका बहुत सारा भ्रम यानी कि मिथ आज ब्रेक करने वाले हैं। हम 10 अलग अलग रीजन देखेंगे कि आखिर यूपीएससी को क्रैक करने का एक नहीं 10 अलग अलग तरीके हैं। हम इनके बैकग्राउंड, इनकी एज, इनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट, इनका ऑप्शनल और इनके टोटल मार्क्स को डिटेल में एनालिसिस करेंगे और कुछ ऐसी चीजें हम आपको शेयर करेंगे जो कि शायद आपको यकीन नहीं होगा कि पिछले 2-3 सालों में यूपीएससी में कौन कौन से कैंडिडेट, किस तरीके के कैंडिडेट बैठ रहे हैं और आपकी लड़ाई किस लेवल के कैंडिडेट से है। इसलिए आपको अपनी सीरियसनेस जो है बढ़ानी पड़ेगी। मैं और मेरी टीम पिछले 4 से 5 दिनों में इन टॉपर्स के ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्च कर रहे हैं और एक एनालिसिस निकाल कर ले आई गई है। आपको पता ही है कि मुझे एनालिसिस का बहुत पैशन है, निकाल के निचोड़ आपको दे देना ताकि आपको कोई भी मिसगाइड ना कर सके। Without wasting time, let us move forward and I would request you to please subscribe this channel because अगर ऐसी चीजें अगर आपसे मिस होंगी तो कोई बताएगा नहीं आपको फिर से, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि आप ये वीडियो अपने दोस्त को भी शेयर करेंगे जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन को, ताकि वो भी मिसगाइड ना हो, उनको भी कोई लूट ना ले ठीक है। सो लेट अस स्टे अहेड ऑफ दैट, ठीक है। चलो देखो, नंबर 1 सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, कैटेगरी, अटेम्प्ट, एकेडमिक बैकग्राउंड और ऑप्शनल सब्जेक्ट, रिटन, पीटी मार्क्स, फाइनल एंड की हाइलाइट्स, ठीक है। डिस्कशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है यहां पे, तो अगर हम लोग देखें, शक्ति दुबे ऑल इंडिया रैंक 1 है लेकिन इन्होंने 5 अटेम्प्ट में इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। शक्ति दुबे का कहना था मुझे इस एग्जामिनेशन में 7 साल लग गए, 7 years, ठीक है, यानी कि 10 साल में 3 साल कम, ठीक है। अगर आप देखेंगे, हर्षिता गोयल को 3 अटेम्प्ट लगे, डोंगरे अर्चित पराग को 2 अटेम्प्ट और शाह मार्गी चिराग को 5 अटेम्प्ट लगे थे। आकाश गर्ग को 2 अटेम्प्ट लगे, ठीक है। और आते हैं फिर कोमल पुनिया 3, आयुषी बंसल 3, राजकृष्णन झा 5, आदित्य विक्रम 3 और मयंक त्रिपाठी 3। अब इससे क्या समझ में आता है, इससे क्या आप सीखते हैं? हम इससे ये सीखते हैं दोस्तों कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट डजंट मैटर। अगर आप पहला अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो आपको दिल छोटा नहीं करना है। आप देख रहे हैं ना, वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो हमें इट डजंट मैटर हाउ मेनी अटेम्प्ट्स, इट मैटर्स हाउ हार्ड इज दिस योर अटेम्प्ट। शक्ति दुबे का जो ये वाला अटेम्प्ट था, ये सबसे इनका मतलब इससे पहले वाले अटेम्प्ट से सीखकर ये वाला अटेम्प्ट लिया। यानी कि इससे पहले जो अटेम्प्ट था, 4th अटेम्प्ट, 12 मार्क्स से मिस कर गई, लेकिन उनको उस टाइम पता चल गया था कि मुझे फोकस कहां करना है, ठीक है। सो इन लोगों ने क्या किया कि अपने फेलियर को ही अपना फीडबैक बनाया। और समझ में आ गया आपको ना, लोग कहते हैं क्या इस अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं, क्या उस अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। हमारे पूरे यूपीएससी के रिजल्ट में जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया उसकी वेटेज बहुत कम है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे तो टॉप 10 में से लगभग कोई भी ऐसा नहीं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है, ठीक है। तो टॉप 10 में से मैक्सिमम जो लोग हैं वो 3 अटेम्प्ट में और 5 अटेम्प्ट में क्रैक किए हैं यूपीएससी। और आप ये देख सकते हैं 2 अटेम्प्ट वाले 2 हैं, यानी कि डोंगरे अर्चित पराग एंड आकाश गर्ग, ये 2 बार अटेम्प्ट दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इनके एकेडमिक बैकग्राउंड पे। एकेडमिक बैकग्राउंड पे हम देखें दोस्तों तो टॉप 10 में से 8 कैंडिडेट जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। पहली कैंडिडेट हैं जो कि साइंस बैकग्राउंड से, जिनके बायोकेमिस्ट्री था। दूसरी कैंडिडेट जो है कि टॉपर हर्षिता, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्रैक किया था। और यहां से लेकर डोंगरे अर्चित पराग से लेकर शाह मार्गी चिराग, आकाश गर्ग, कोमल पुनिया, आयुषी बंसल, राजकृष्ण, आदित्य एंड मयंक, दे ऑल आर फ्रॉम कौन सा बैकग्राउंड? इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। आईआईटी रुड़की से रैंक 10 है, फिर आईआईटी गुवाहाटी से रैंक 8 है, फिर आईआईटी कानपुर से रैंक 7 है, देन रैंक 6 आईआईटी रुड़की से हैं, फिर उसके बाद वीआईटी से हैं अर्चित, ठीक है, बीटेक कर रखी है इन्होंने। ये तो टॉप 2 हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड अगर स्ट्रांग है तो हमें एक एडवांटेज इनिशियली मिल सकता है, ठीक है। तो आप टॉप 10 में देख रहे हैं। बहरहाल जितने भी जो ओपन से करते हैं ग्रेजुएशन, उन्हें बेसिक समझने में काफी टाइम लग जाता है।
तो अगर आप ओपन से कर रहे हैं तो आपको बेसिक्स यानी कि बेसिक कोचिंग तो आपको चाहिए ही होगी। एंड अ लॉट ऑफ देम, इन सबका यही मानना है कि कोचिंग तो अपनी जगह है, सेल्फ स्टडी और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेंटोरशिप भी अपनी जगह है लेकिन हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा रोल वो है गाइडेंस और मेंटोरशिप का, जो कि दिखा देती है कि रास्ता आपको ये करना है, आपको इस तरीके से करना है, ऐसे एनालिसिस होनी चाहिए, ऐसे आंसर राइटिंग लिखना है। समझ में आ रहा है आपको? और ये सेम चीज जो है वो हम लोग भी अपने कोर्स में भी करते हैं, जो मार्गदर्शन आईएएस का असेसमेंट और गाइडेंस प्रोग्राम है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि फिलहाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए कर रहे हैं, अभी हिंदी मीडियम के लिए हमने आगे नहीं आए हैं। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि हिंदी मीडियम के लिए भी हम लोग आ जाएंगे। अगर आप देखते हैं यहां पे तो गूगल पे सर्च करेंगे मार्गदर्शन आईएएस, तो यहां पर ये लिंक आ जाएगी www.margdarshanIAS.com और आप सीधे जाएंगे तो हमारी जो ये कोर्स है, ये दिस इज अ कोर्स कम गाइडेंस प्रोग्राम, जहां पे मार्गदर्शन आईएएस असेसमेंट गाइडेंस प्रोग्राम। यहां पर हम लोग इसी बात पे डिस्कशन करते हैं कि आखिर पॉलिटी कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, ज्योग्राफी कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, ज्योग्राफी की पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे होगी, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी की नोट मेकिंग कैसे करेंगे, हिस्ट्री की नोट मेकिंग कैसे करेंगे, आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, ठीक है, अप्रोच क्या होगी, और करंट अफेयर्स यानी कि लाइव करंट अफेयर के सेशंस चलते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे और आप सीधे यहां पहुंच सकते हैं। क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या नहीं है, यहां पर टेस्टिमोनियल्स भी है, बच्चों का फीडबैक भी है, डेमो लेक्चर्स भी है, आप इजीली जाके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट यहां पर यह था कि अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रेकमेंड करूंगा, एक पीवाईक्यू अस्त्र, और दूसरा मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा यूपीएससी रिवीजन की टर्म कंपेंडियम। अगर आपको रिवीजन के पास आपके पास मटेरियल नहीं है, हैंड रिटन नोट्स नहीं है, तो आप जाइए यूपीएससी की टर्म रिवीजन कंपेंडियम लीजिए, ओनली 349 रुपीज में, एंड इट हैज एन अमेजिंग रिव्यू, nobody in the market has given this। और ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, लगभग GS 1 2 3 4 है ना, मेंस में भी काम आ जाएगा आपके। ऑलराइट, आप अभी जाइए, अभी जाके इसको ले सकते हैं हमारी मोबाइल ऐप से। नीचे कमेंट सेक्शन में हमने लगा रखा है, डिस्क्रिप्शन भी लगा रखा है, इंस्टॉल कीजिए और जाइए ले सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट से भी डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, हम लोग वापस आते हैं अपने सेशन में। सो अब रही बात ऑप्शनल सब्जेक्ट की, ठीक है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में सबसे हमने ये देखा गया है कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट ऑप्शनल ऑप्ट कर रहे हैं वो मतलब पीएसआईआर और सोशियोलॉजी जो है वो ट्रेंड मेंटेन कर रखा है। तो हमारी पहली 2 टॉपर जो है रैंक 1 रैंक 2, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड क्या लिया है, पीएसआईआर लिया है, ठीक है। सो पीएसआईआर में मैक्सिमम स्कोर इन्होंने स्कोर किए हैं, ठीक है। नाउ दूसरी चीज हम लोग ये देखते हैं कि और भी ऑप्शन जो है वो जगह ले ली है टॉप 10 में, जैसे कि फिलॉसफी ऑप्शनल है। लोग कहते हैं ना कि फिलॉसफी बहुत टफ है, स्कोर नहीं मिलते हैं, लेकिन देखिए रैंक 3, अब ये डोंगरे अर्चित पराग वाज फ्रॉम बीटेक टेक्निकल बैकग्राउंड, बट ही हैज टेकन फिलॉसफी एज हिज ऑप्शनल, ठीक है, और सेकंड अटेम्प्ट में काफी अच्छा स्कोर है और क्रैक कर दिया इस एग्जामिनेशन को, ठीक है। सो ऑप्ट फॉर आईएफएस आफ्टर आईपीएस सिलेक्शन अर्लियर, यानी कि इनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका था आईपीएस में और ये फिर से अभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, अब ये आईएफएस के लिए, फॉरेन सर्विसेज के लिए ये जाना चाहते हैं, ठीक है। नाउ अब देखिए डिटेल में ये दिख रहा है फिलॉसफी ऑप्शन है, उसके बाद फिर यहां फिजिक्स है, फिर एंथ्रोपोलॉजी है, ज्योग्राफी भी ऑप्शनल है। तो अगर आप कहें कि सर क्या ये स्कोरिंग है, क्या ये नहीं है, तो आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। अब इससे मैटर नहीं करता कि ट्रेंड क्या कह रहा है, नहीं, मैटर ये करता है कि उस ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब रिसोर्सेज क्या है, आपने पीवाईक्यू देखे हैं कि नहीं, सिलेबस देखे हैं कि नहीं, ठीक है, मटेरियल, स्टडी मटेरियल कैसा है, एंड देन आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके हम अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। जो ऑल इंडिया रैंक 1 है, इन्होंने पहले इनका ऑप्शन एंथ्रोपोलॉजी था सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में, फिर उन्होंने अपना ऑप्शनल चेंज किया, तब जाके पीएसआईआर लिया, तब जाके इनका ये स्कोर आया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट है मेंस का स्कोर। मेंस के स्कोर में अगर आप देखोगे तो मेंस इज द रियल गेम चेंजर, इंटरव्यू इज चेरी ऑन केक। अगर आपका मेंस का स्कोर अच्छा है और इंटरव्यू, तो आप टॉप 50 में देख सकते हो अपने आप को। अगर आपका मेंस का स्कोर कमजोर है और खुदा ना खास्ता इंटरव्यू आपका जो है वो इधर उधर हिल गया, तो आप लिस्ट से बाहर हो सकते हो।
तो हर बार मैंने अपने वीडियो में बताया है, मेंस इज द रियल गेम, मेंस को ध्यान से देखो, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो मेंस का स्कोर इज रियली इंपॉर्टेंट। ये पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये रखे रही, ये चीजें इंस्पिरेशन देती हैं और आपको वापस ट्रैक पर लेकर आती हैं। आप हमारे टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। सो टोटल स्कोर आप देखेंगे तो मैंने यहां पे एक लिस्ट बनाई थी। टोटल स्कोर में हमें यह पता चला कि ऑन एन एवरेज टॉप 10 में हमें क्या है, लगभग 821 से 856, यानी कि 821 से 856 ये स्कोर कर रहे हैं लोग जीएस में, ऑप्शनल और जीएस को इंक्लूड करके, ठीक है। वहीं पे अगर हम इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू में 173 से 210 ये एक एवरेज निकल कर आ रहा है। तो मैंने वैसे भी कहा है कि आपको 850 से लेकर 900 के बीच में एक जनरल कैंडिडेट को स्कोर करना पड़ेगा, या हर एक कैंडिडेट को टारगेट करना पड़ेगा इसी स्कोर को, प्लस इंटरव्यू में ऑन एन एवरेज 190 ये एक आइडियल स्कोर हमें टारगेट लेकर चलना है। ऊपर नीचे आएगा तो वो तो एग्जामिनर के ऊपर है भाई, कॉपी कैसे चेक कर रहे हैं और आप कैसे लिख रहे हैं, बट टारगेट हमें ये करना है। अपने टेबल पे हर जगह हमें ये लिख के बैठना है कि भाई इतना हमें टारगेट करना है। अब वो कैसे आएगा, एक एक सब्जेक्ट में हमें ध्यान देना पड़ेगा। ऑलराइट, यहां तक तो हो गया हमारा स्कोर। नाउ हर टॉपर की जर्नी अब यूनिक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर 12 मार्क्स से शक्ति दुबे का रैंक अटेम्प्ट 4 में नहीं हो पाया था, तो वो चाहती तो वो छोड़ देती, भाई इतना क्लोज आके, लेकिन फिर उन्होंने दिया तो वो भी रैंक 1 बन गई। इससे सीख ये मिलती है कि नो, इट डजंट मैटर कि हाउ बैडली यू फेल्ड, इट मैटर्स हाउ स्ट्रॉन्ग यू राइज अगेन एंड देन स्टार्ट। क्योंकि आप जब इंटरव्यू में 12 मार्क्स से फेल हो रहे हो तो आप कि 1 या 2 गलती बस होगी और आपको उसी पे बस काम करना है। सी, जिसका प्रीलिम्स पहले 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, एक बार प्री क्लियर हुआ 4th अटेम्प्ट में, 5th में अपने आप प्री क्लियर हो गया। मतलब देर इज समथिंग, देर इज कुछ तो है कि आप प्री क्लियर कर लेते हो एटलीस्ट, जब एक बार प्री क्लियर हो जाता है तो, क्योंकि आप चीजें पकड़ लेते हो, समझ में आ जाती है आपको, ठीक है। वही हर्षिता का 2 बार से नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में इन्होंने क्लियर कर दिया और इन्होंने अपनी मां को भी खो दिया था। तो किस दर्द से ये गुजर रही होंगी ये शायद आप और हम नहीं समझ सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक 3 जो हैं वो ऑलरेडी आईपीएस थे, ऑलरेडी क्रैक कर चुके थे, जबकि सेकंड अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में ही आईपीएस मिल गया था, सेकंड अटेम्प्ट में अब ऑप्ट किया है आईएफएस और वो भी मिल जाएगा। शाह मार्गी चिराग, इन्होंने 2022-23 इसमें भी मेंस में नॉट क्वालिफाइड, फॉर द फर्स्ट टाइम शी क्वालिफाइड मेंस एंड क्रैक्ड यूपीएससी, ठीक है। रैंक 55 है इनकी गुजरात पीसीएस में, ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं लेकिन फिर भी इन्होंने ये एग्जाम दिया है। आकाश गर्ग सेकंड अटेम्प्ट में, AIR सेकंड अटेम्प्ट आफ्टर नॉट क्लियरिंग मेंस अर्लियर, इससे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट ने आकाश ने दिया था और क्लियर नहीं कर पाए थे, अब जो है डायरेक्टली उन्होंने क्लियर कर लिया है। रैंक 6 जो है वो ऑलरेडी कोमल आईपीएस हैं, ठीक है। इन्होंने 3 अटेम्प्ट में, ठीक है, सिक्योर्ड थर्ड अटेम्प्ट, ज्वाइंट आईपीएस AIR 474 इन 2023 और फोकस्ड ऑन मेंटल डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर्ड स्टडी, ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। देख रहे हो सर्विसेज में लोग कितने थे। आयुषी बंसल from AIR 188 to AIR 97 to AIR 7 in 2024, मतलब इनको IAS चाहिए था, ये जनरल कैटेगरी की थी, क्योंकि लास्ट ईयर इनको IPS मिला, उसके बाद भी फिर इनको IPS मिला, अब जाके ये AIR 7 है जो कि थर्ड अटेम्प्ट में, ठीक है। ये कौन है, आयुषी बंसल, ठीक है, यानी कि इनका बार बार एग्जाम क्लियर हुआ है, बार बार इनका एग्जाम क्लियर हुआ है, ठीक है। राजकृष्ण झा 5th attempt, known for consistency in smart work and he used ChatGPT and other AI tool for writing and all. आदित्य विक्रम अग्रवाल 9th रैंक मिली है, थर्ड अटेम्प्ट में इन्होंने इस एग्जाम को निकाला है। मयंक त्रिपाठी ऑलरेडी मेरे ख्याल से ये थर्ड अटेम्प्ट था इनका और ये सिलेक्टेड थे। देखो ध्यान से देखोगे तो यहां पर हमने क्या किया है, एक एनालिसिस की हुई है कि 52% ऑफ टॉप 25 रैंक होल्डर्स जो हैं, 52% of top 25 rank holders are repeaters of 2020 और 2023 जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। यानी कि टॉप 25 में से 12 कैंडिडेट तो रिपीटर्स हैं, यानी कि जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके थे वो एग्जाम दे रहे हैं। नियरली 28% ऑफ द मेरिट 24 मेरिट इंक्लूड कैंडिडेट हु हैड क्लियर्ड अर्लियर CSC। मेजॉरिटी ऑफ रिपीटर्स 166 कैंडिडेट आर फ्रॉम द 2023 बैच। समझ रहे हो आप, इससे पहले जो बैच था
उसमें से 66 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं इस बार रैंक इंप्रूव करके, और 2022 के 116 कैंडिडेट हैं, 2021 के 35 और 2020 के 24 कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस बार यूपीएससी क्रैक किया है, जिसका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका था 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में। तो आपकी लड़ाई किससे है आपको पता है ना, कि किस लेवल के एस्पिरेंट है जिन्होंने क्लियर कर लिया है एक बार, उनसे आपकी लड़ाई है। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना, आपको ग्रो करना है अपने इस स्ट्रैटेजी में। यू हैव वेरी लेस टाइम, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? अगर अभी भी सोचे हो तो 10 जगह मत भटको, जाओ, उठाओ, करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि यूपीएससी 2025 मुझे नहीं देना है तो क्विट करके तुरंत लगो 26 पे, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, देख रहे हो ना कितने सीनियर और कितने एक्सपीरियंस दोस्त इस एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं। ठीक है, देखो एक और चीज, 34 रिपीटर्स फीचर अमॉन्ग टॉप 100। ठीक है, हाईलाइटिंग द एडवांटेज ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस। 34 कैंडिडेट टॉप 100 में थे। 82% of repeaters had only one prior attempt. 52 candidates made a third and fourth attempt. ठीक है, यानी कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं वो थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में जा रहे हैं भाई। ठीक है, री अटेम्प्ट रिमेन्स अ कॉमन स्ट्रेटजी फॉर सिक्योरिंग आईएएस एंड आईएफएस पोस्ट। ये हमारी डिटेल में स्ट्रेटजी, मैं आपको नाम बता देता हूं। ये देखिए, अगर आप नाम ध्यान से देखेंगे तो ऑल इंडिया रैंक 3 डोंगरे अर्चित पराग रिपीटर हैं और 2023 में ऑलरेडी 153 रैंक थी इनकी। रैंक 5 आकाश गर्ग 2022 के सिलेक्टेड हैं। रैंक 6 कोमल पुनिया 2023 की सिलेक्टेड हैं। रैंक 7 आयुषी बंसल 2022 और 2023 में सिलेक्टेड थी ऑलरेडी। मयंक त्रिपाठी 2023 के हैं। रैंक 13 हेमंत 2023 के हैं। रैंक 14, 15, 16, 21 इतना आप खुद आपके लिस्ट सामने ये देखिए। ये बी शिवचंद्रन 21, 22, 23, अब जाके 24 में इनकी रैंक आई है 23, अभी आईएएस बन चुके हैं। आपकी लड़ाई किसकी है, यानी कि अगर आपको टॉप 100 में आना है तो आपकी लड़ाई उन धुरंधरों से है जो कि ऑलरेडी यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर चुके हैं। इन्होंने, जानते हो क्या मास्टर किया है? इन्होंने मास्टर किया है हमारी आंसर राइटिंग स्किल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप शक्ति दुबे के देखोगे, इनकी एज 28 साल है। 28 साल में से इन्होंने 7 साल तो यूपीएससी को दिया है। देखिए, जरूरी नहीं कि आपका एक अटेम्प्ट में ही निकल जाए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप पूरी जिंदगी दे देंगे यूपीएससी को। ठीक है, सबकी स्ट्रैटेजी, सबका बैकग्राउंड अलग अलग होता है। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। तो मतलब आपको बात करके फैमिली में अपना देख के फिर आगे बढ़ना है। शी वॉज ऑल्सो मेंटोरिंग स्टूडेंट। ये वाजीराम में और एक दो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऑलरेडी पढ़ा रही थी और मेंटोरिंग कर रही थी, कमा रही थी। ये पूरा हमेशा फुल टाइम नहीं रही हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सो 1043 मार्क्स मिले हमारे टोटल, 200 इंटरव्यू के मार्क्स थे। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। यानी कि मेंस के भी मार्क्स बहुत अच्छे हैं और इंटरव्यू के भी मार्क्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारा पीएसआईआर है। की स्ट्रगल्स, मल्टीपल फेलियर इन प्रीवियस अटेम्प्ट, बैलेंसिंग पर्सनल लाइफ एंड प्रिपरेशन, सेल्फ डाउट एंड फियर ऑफ फेलियर, इनको भी था, आपको भी है, इनको भी था। दीज आर द थिंग्स जो कि टर्निंग पॉइंट क्या रहा? टर्निंग पॉइंट थी इनकी कंसिस्टेंसी, एफर्ट और आंसर राइटिंग। मैंने फिर से बताया, आंसर राइटिंग हैज बीन द टर्निंग पॉइंट फॉर मेनी एस्पिरेंट, जैसे कि डोंगरे अर्चित। ठीक है, इन्होंने फिर से भाई सिलेक्शन लिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। AIR 53 थे, आईपीएस सिलेक्टेड थे, लेकिन इनको क्या बनना था? आईएफएस बनना था। फिर से एग्जाम दिया और एग्जाम को क्लियर किया। कैसे? अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव करके, अपनी आंसर राइटिंग स्किल को इंप्रूव करके। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग जहां पर हम लोग फोकस करेंगे। इसीलिए मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि आंसर राइटिंग पे फोकस करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग के लिए भी हमने इंग्लिश मीडियम में जो बैच इंट्रोड्यूस किया है, वो बैच है ये मेंस गाइडेंस प्रोग्राम। दिस इंक्लूड, ये आज बहुत लंबा प्रोग्राम है और बहुत ही अफोर्डेबल है, यानी कि 18 महीने का मेंस का प्रोग्राम है, जहां पर हम डिटेल में बात करेंगे आंसर राइटिंग के ऊपर। आप अपनी आंसर दिखाइए तो सही, एक बार पता चलेगा ना कि लेवल क्या है। ठीक है, सो मेन तो प्री सबने निकाला, लेकिन जो डिफरेंस आता है वो आंसर राइटिंग का है। ठीक है, अगर आप नीचे जाएंगे इसमें तो आपको डिटेल में सारी चीजें मिल जाएंगी कि क्या क्या आपको इस कोर्स में है, क्या नहीं है। ठीक है, सो नीचे जाके आप आराम से ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज कितनी है, मेंस प्रोग्राम करिकुलम क्या है, आंसर राइटिंग स्किल कितनी है। तो दिस इज टोटली अप टू यू।
ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आपको इनके जर्नी से समझ में आ ही गया, तो मैं फटाफट कुछ की टेकअवेज बता देता हूं। नंबर 1, एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट लेकर चलना है हमें, ठीक है, एक साल में नहीं, लगभग एटलीस्ट 1 to 3 years एक माइंडसेट लेकर चलना है, इसमें करना है और अपना हर एक अटेम्प्ट बेस्ट देना है, फोकस के साथ, क्लैरिटी के साथ। दूसरा, आपको किसी की स्ट्रैटेजी कॉपी नहीं करनी है, आप सबकी सुनो, आपको जो स्ट्रैटेजी सूट करती है, आप यू डोंट वांट टू बिकम अनदर शक्ति दुबे, यू डोंट वांट टू बिकम अनदर आदित्य श्रीवास्तव, यू हैव टू बिकम यू, not anybody else, so don't copy it. Number 1, optional can make or break. Options are really very very important. आपने देखा ना कि जो शक्ति दुबे हैं उनका लास्ट टाइम ही अगर हो गया होता तो शायद इस साल नहीं देती वो। ऑप्शनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिटन स्कोर इज किंग, यानी कि आंसर राइटिंग इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर हम देख सकते हैं कि 840 प्लस जो है लोगों ने अपने बलबूते पे आंसर राइटिंग करके ले आया है, ठीक है। दूसरा कि आप परफेक्शन के पीछे मत भागिए, कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रेगुलर चलते रहेंगे तो आप थकेंगे नहीं, आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन आप 10 दिन में एक बार चलेंगे या फिर 10 दिन चल के 4 दिन रुक जाएंगे तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइमल्टेनियसली आप आज के टाइम पे एआई टूल्स को यूज करना शुरू कर सकते हैं और स्मार्ट वर्क करिए ना यार, मतलब क्यों, अब तो इतने सारे कंटेंट हैं, स्मार्ट वर्क करिए और अपना मेंटोर ध्यान से चुनिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जय हिंद।